हेलो गाइस, मुझे इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट। मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि आपको देना क्या है। इंट्रोडक्शन देना मुझे नहीं आता है, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ और वीडियो उन्हीं के लिए है जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मेरे चैनल पे ना आएँ और बिल्कुल वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, नो नीड। आज से मैं चेंज कर दिया हूँ। आई डोंट वांट एनी सब्सक्राइबर हु रियली वांट दिस चैनल एंड हु रियली वांट टू लर्न समथिंग, ओनली दैट पर्सन कम टू माय चैनल। अगर कोई तो होगा ना जिसे मेरी टीचिंग समझ में आती होगी, जिसे मेरा पढ़ाना समझ में आएगा, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट गाइज। मैं सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें कुछ सीखना है, जिन्हें किसी तरह की स्किल को सीखना है। बस मैं चाहता हूँ वही आए, ठीक है ना। एक सेकंड क्लिक करने के लिए नहीं आने की ज़रूरत है, ओके। एंड आई एम नॉट शूटिंग दिस वीडियो फॉर एनी पर्पज़, किसी उद्देश्य से नहीं शूट कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ मेरी स्किल लोगों के पास तक पहुँचे। एंड आई हैव नो इंट्रोडक्शन दैट हु आई एम। मेरे पास कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। लेट्स कम ऑन, सीधे टॉपिक पे आता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैं बताऊँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच विद इन 5 मिनट्स। एक बार में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। इसका वीडियो नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1 मैं अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियो अपलोड होगा। 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आपका है ये नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद है वर्ब, इसके बाद है एडवर्ब, आफ्टर दैट है एडजेक्टिव, आफ्टर दैट है कंजक्शन, सॉरी अरेंजिंग गड़बड़ हो गई है, प्रीपोजिशन। बहुत इजीली मैं आराम से पढ़ाऊंगा, जिसको समझ में आएगा वही पढ़ेगा, सीधी सी बात है। एंड आई डोंट वांट टू प्रूव दैट आई टीच वेल। मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ओके। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, लास्ट वन, दिस इज इंटरजेक्शन, ओके। दीज आर द 8 पार्ट्स। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपने आज तक कभी लर्न नहीं किया है, भूल जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जब भी नाम लिया जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है, हम दिमाग में सोचते रहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज। जब भी कुछ पूछा जाता है तो हम गुल हो जाता है दिमाग से। अब मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैंने आज तक इंटरव्यू, जो भी फेस टू फेस इंटरव्यू, रिटन में सारे क्लियर कर लेता हूँ, बट इंटरव्यू में मेरा फंस जाता है, मैं इंटरव्यू सक्सेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त हेजिटेशन होता है। दैट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग। और ये हेजिटेशन कभी भी दूर नहीं हो सकती, ओनली एक्सपीरियंस। केवल आप एक्सपीरियंस बार बार अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, बार बार देखेंगे उसको, तो ही वो क्लियर हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ग्रामर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है ना। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। सो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली। हाँ, नो प्लीज़, वाई प्लीज़। आपको पढ़ना है तो आप देखोगे, नहीं पढ़ना है तो जाओगे, तो आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रुकोगे देखने के लिए या नहीं रुकोगे। अगर रुकोगे तो आप अपने लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो सीखना चाहता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि प्लीज़ वॉच करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़। वाई टू से, क्यों कहूँ मैं ऐसा। सो प्लीज़ कम। तो क्या सीरीज क्या है लर्न करने की? नाउन प्रोनाउन, एक बार में बोलिए। नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव को सिंगल ले लीजिए, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक बार में आप इन तीनों को लर्न करिए। तो नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, दैट्स इट। अभी मैं सारे को डिफिनीशन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक शब्द है। अभी शब्द क्या होता है आपको पता होना चाहिए। शब्द जो है ये शब्द है, क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं, ठीक है ना। 2 लेटर्स भी अगर अपने आपस में हैं तो ये भी वर्ड है। तो ऐसा वर्ड जिसे आप देख सकते हैं, मतलब जिसका भी नाम हो यार, नॉट देख सकते हैं, ठीक है ना, देख भी सकें, नाम भी हो या ना हो, ठीक है ना। अभी हवा है तो भी सब नाउन है, मतलब सब कुछ नाउन ही नाउन है।
ठीक है ना, जिसका नाम है वो सब नाउन है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब जैसे कोई भी एग्जांपल्स ले लीजिए आप, प्लेस वगैरह तो कॉमन हो गई है, ठीक है ना, प्लेस हो गया, थिंग्स हो गई, पर्सन हो गया, एनिमल्स हो गया, सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं नाउन के अभी पार्ट्स के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स का सेंस क्या होता है। नाउन क्या होता है, फिजिकल हम और जो देख सकते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, दोनों नाउन में आता है। तो मैं पार्ट्स पे नहीं जाऊँगा। नाउन इज़ अ वर्ड विच डिफाइन द नेम ऑफ समथिंग, जो किसी भी चीज़ का नेम डिफाइन करे वही नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन भी एक वर्ड ही है, प्रोनाउन भी एक वर्ड ही है। जैसे मान लीजिए यू एक प्रोनाउन है, ठीक है ना, बट ये यूज किया जाता है कहाँ पे, इसकी प्लेस पे, नाउन की प्लेस पे। जब जिस वर्ड का यूज किया जाए, मान लीजिए कि ही यूज कर लिया जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है मतलब सॉरी राम जा रहा है, राम जा रहा है, उसकी जगह मैं बोल दूँ कि वह जा रहा है, तो राम की जगह हम राम की स्पेलिंग यूज करेंगे RAM, और अगर वह जा रहा है वह की जगह क्या यूज करेंगे, HE, ही यूज करेंगे। तो ही क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा। बस सच बताऊं, मैं 13 ईयर्स हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और बहुत ही दुख की बात यह है कि लोगों को मुझे प्रूफ करना पड़ता है दैट आई एम टीचिंग वेल, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़ अपना कैरियर बनाओ। गो टू हेल यार, कैरियर नहीं बनाना तो मत बनाओ ना, भाड़ में जाओ, क्या प्रॉब्लम है। आई एम नॉट द कॉन्ट्रैक्टर टू क्रिएट योर कैरियर, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हूँ ना कि मैं आपका कैरियर बनाऊँगा। दिस इज डिपेंड ऑन यू यार। आई एम वॉचिंग दैट कि बच्चों को पढ़ना चाहिए या कैरियर मिस क्यों करें, भाई ना पढ़े ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो पढ़े, मस्ती करें, एंजॉय करें, दर्शन बहुत कुछ करने के लिए लाइफ में तो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ये वीडियो उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें कहना ना पड़े, क्योंकि ना 100% पीपल्स में 2% 4% लोग सक्सेस होते हैं। तो उन 2-4% को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि यार तुम पढ़ो, उन्हें बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। दे नो दैट व्हाट दे हैव टू डू, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो इंसिस्ट करके ज़बरदस्ती करके, मोटिवेशन इज़ द डिस्गस्टिंग थिंग। मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं रहा आजकल के बच्चों के लिए। वो अगले ही 2 मिनट बाद भूल जाते हैं, आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। मार लीजिए, पीट लीजिए, दैट फॉर गेटिंग एवरीथिंग। वो बच्चे ही पढ़ते हैं जिनके अंदर सच में दे वांट टू बी समथिंग, वो कुछ बनना चाहते, ड्रीम हो। लोगों के पास, आज के बच्चों के पास ड्रीम ही ख़त्म हो गया। दे आर वेरी वेरी केयरलेस। मुझे बच्चों के यहाँ पे डिस्कस नहीं करना बच्चों को लेके, तो मैंने प्रोनाउन बता दिया कि किसी मतलब नाउन की प्लेस पे जो यूज किया जाता है दैट इज़ प्रोनाउन। एक एग्जांपल दे दिया, इससे से बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन अभी प्रोनाउन पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन पे जब डिस्कस करूँगा तो प्रोनाउन कम्प्लीटली सीखिएगा। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ एक्शन, वर्ब इज अ टास्क, वर्ब इज अ मूवमेंट। वर्ब एक मूवमेंट होता है, किसी भी चीज़ में मूव कर जाना। मैं ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें किसी भी तरह का मूवमेंट हो, मेरा बाल हिले या हवा चले तो कपड़े उड़े, ठीक है ना, कुछ भी हिल रहा है, डुल रहा है, ये मान लीजिए ये मैंने हिला दिया तो हिल रहा है, ठीक है ना। फ़ैन चलता है तो फ़ैन भी चल रहा है, तब मूवमेंट है। खड़ा है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, जब चलेगा तो। इस तरह से कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें मूवमेंट हो। नदी बह रही है लेकिन तालाब बहता नहीं है, ठीक है, उसका पानी स्टेबल रहता है, तो वहाँ पे मूवमेंट नहीं माना जाएगा, ओके। तो वहाँ पे वर्ब भी नहीं होगा। जैसे रन, दौड़ना हो गया, ठीक है ना, दौड़ना। अभी दौड़ने का तो मैं देखिए ड्राइंग नहीं बना पाऊँगा इतनी जल्दी, ठीक है। और उसके बाद बैठना हो गया, बैठना कैसे, कैसे बैठेगा भाई, कोई ऐसे लेग करेगा, हाँ ये बैठा होगा, ठीक है। बैठना, तो बैठते वक्त जो है प्रोसेस होगा, दैट इज मूवमेंट, ओके। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मीन्स वर्ब के बारे में जो बताए, ठीक है ना, वर्ब के बारे में जो बताए, वर्ब को डिफाइन करे कि काम कैसा हो रहा है। जैसे वो दौड़ रहा है ना, तो दौड़ रहा है, तो दौड़ कैसा रहा है, फास्ट, दौड़ कैसा रहा है, फास्ट, ठीक है। वो वर्क कर रहा है काम, ठीक है ना, वो वर्क कर रहा है, ठीक है ना।
वर्क कर रहा है मीन्स लिख रहा है कुछ भी, ठीक है, तो लिख रहा है तो फास्ट लिख रहा है या स्लो लिख रहा है, मतलब काम करने के तरीके की जब बात हो जाएगी तो दैट इज एडवर्ब। काम करने का तरीका, फैन चल रहा है स्लो चल रहा है यार उसको तेज करो, तो क्या कह रहा है कि यार वो जो काम हो रहा है ना वो ठीक से नहीं हो रहा, उसको और अच्छे से करो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिए, समझ में आया तो देखिए, नहीं आता है तो मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं। एडजेक्टिव, बुरा लगे तो सॉरी, बिकॉज मैंने 13 ईयर्स में बहुत बुरा लगा है मुझे। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता, बताना चाहा, लेकिन उन्होंने दैट इज़ केयरलेस। तो मैं भी केयरलेस हो गया हूँ यार, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, नॉट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। कम ऑन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द वर्ड, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के बारे में बताए। ट्रेन जाती है ना, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सीखने आए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेन तो मेरे हाथ में नहीं है, सो प्लीज़ इग्नोर इट एंड जस्ट वॉच। मैं अपने वो मैटर को कंटिन्यू रखूँगा तब तक जब तक ट्रेन की आवाज़ आएगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। नाउन जैसे मान लीजिए आई हैव अ रोज, मेरे पास एक गुलाब है, ठीक है, मेरे पास एक गुलाब है, लेकिन गुलाब कैसा है? रेड है। तो रोज के बारे में क्या बता रहा है? रोज के बारे में क्या बता रहा है? रेड है। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव पुट ऑन द शर्ट, मैंने शर्ट पहनी हुई है, व्हाट इज द कलर ऑफ द शर्ट? दिस इज स्काई ब्लू, ठीक है। तो क्या है ये? आई हैव अ गॉगल्स, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? तो दिस इज मीन्स नॉन के बारे में जो बताए वो जो है एडजेक्टिव है। बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं मुझे, मैंने बता दिया ना, दैट टेल्स समथिंग अबाउट द नाउन, दैट इज एडजेक्टिव। आफ्टर दैट प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ट्रांस सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ट्रांस सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सेंटेंस मीन्स देखिए, जैसे आई एम गोइंग स्कूल, ठीक तो लग रहा है, लेकिन टू लग जाता तो ज़्यादा ठीक था। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो टू लग गया, ये टू जो है, और ये क्या है? स्कूल नाउन है, तो नाउन से पहले जो लगे या प्रोनाउन से जो पहले लगे, नाउन है प्रोनाउन से पहले जो लगता है वही दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यही रोल है कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करता है। प्रीपोजिशन के बिना ब्यूटी उसकी खत्म हो जाती है सेंटेंस की। जैसे आई एम जंपिंग द रूफ, नहीं, ठीक है ना, जंपिंग फ्रॉम द रूफ होना चाहिए। तो दिस इज, तो ये फ्रॉम जो आया ना आपका, ये प्रीपोजिशन है, यही प्रीपोजिशन है, ओके। तो मैं जब प्रीपोजिशन पे आऊँगा तो बहुत सारे प्रीपोजिशन को लेके आऊँगा। अभी आफ्टर ऑल मैं आपको ये सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीपोजिशन क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले अपना। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन, कंजक्शन। और जंक्शन होता है, ट्रेनों का क्या होता है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? दो स्टेशनों को जंक्शन करना, ज्वाइंट करना। समझ में आ रहा है? तो ज्वाइंट करता है ये। जैसे मैं और तुम अच्छे हैं, मीन्स आई एंड यू आर गुड। तो आई और यू को कौन ज्वाइन कर रहा है? एंड यू, एंड ज्वाइन कर रहा है, तो यही कंजक्शन है, इसी को कंजक्शन बोलते हैं, ओके। दिस इज कंजक्शन। सेकेंड पॉइंट है, लास्ट वन, पार्ट नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन क्या है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन इज दिस दैट, कि जिसमें जो है फीलिंग्स आती हूँ, मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, दिस इज इंटरजेक्शन। मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मान लीजिए मैंने वीडियो शूट किया, आप लोग को बहुत अच्छा लगा तो मैं खुश हो गया, ठीक है, ये इंटरजेक्शन में आता है। मीन्स जैसे कुछ वर्ड्स हैं, लॉस यूज करते हैं और हुर्रे यूज करते हैं, ठीक है, खुश होने पे। अपलाड यूज करते हैं, ठीक है ना, और सरप्राइज यूज करते हैं। तो इस तरह की ऐसे सिचुएशन, अचानक कुछ हो जाता है तो चौंक जाते हैं, तो ये सब इंटरजेक्शन में आता है। मतलब दो ही चीज़ें होती हैं यार, एक खुशी एक दुख। खुशी को प्रकट करने के बहुत सारे वर्ड्स हैं और दुख को प्रकट करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन सारे वर्ड्स जो आते हैं वो इंटरजेक्शन में आते हैं,
दैट शोज द रियल सिचुएशन ऑफ यू, जो कि आपका जो है रियल सिचुएशन आपको बताते हैं। इंटरजेक्शन ये आपको बताएगा कि जो है दुखी है इंसान, जैसे अलास हिज फादर डाइड, तो उसके पिता एक्सपायर कर गए, डाइड हो गए, तो वो अलास यहाँ पे ना दुख है, तो यहाँ पे शोक की भावना आ रही। तो फ्रेंड्स दैट इज द फीलिंग बेस्ड, दिस इज बेस्ड ऑन फीलिंग। माई ब्रदर वॉन द वर्ल्ड कप, मेरे भाई ने वर्ल्ड कप जीत लिया, मीन्स इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। दिस इज द हैप्पीनेस फॉर ऑल इंडियंस, ये सभी इंडियंस के लिए खुशी की बात है। तो दैट इज इंटरजेक्शन। फीलिंग्स, इमोशंस, दैट इज इंटरजेक्शन। ओवरऑल मेरा वीडियो खत्म हो चुका है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स को मैंने डिस्कस कर लिया है। सो प्लीज़ डोंट लाइक, डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और समझ में आया है तो भी आपको अगर लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, डजेंट मैटर। आई विल अपलोड द वीडियो, आई डोंट वांट ग्रोथ, ग्रोथ हो या ना हो डजेंट मैटर यार। आई वांट टू सेटिस्फाई दैट मैं थोड़ा सा कुछ दे सकूं अपने इंडियंस को, अपने जो कुछ पाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के चक्कर में जो नहीं पाना चाहते उस बात से अपसेट होकर मैं अपलोड ना करूं, दैट इज़ बैड थिंग। तो मैं ये नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं दूँ, दैट्स द मैटर यार। ओके, एंड आई एम फिनिशिंग इट। आप कमेंट मत करिए, कमेंट करना है अगर कुछ चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, नहीं चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है, दैट हाउ टू कम, कैसे आऊँ, क्या बोलूँ आपसे, कुछ नहीं बोलना है मुझे। मैं आया, पढ़ाया, आप पढ़िए और जाइए, दैट इज ओके। और क्या कहना चाहता था मैं, यही कहना चाहता था होमवर्क आपका क्या हो सकता है, दिस इज होमवर्क इफ़ यू वांट टू डू। अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। आपको होमवर्क ये है कि आप सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेमोराइज कर लीजिए कि नाम क्या होता है, और मैंने जो कंटेंट बताया कि किसको कैसे समझते हैं, वीडियो को रिमाइंड करके भी आप देख लीजिएगा बार बार, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, लर्न ऑल द नेम्स, ठीक है, लर्न ऑल द नेम्स, आफ्टर दैट राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, सभी के कुछ एग्जाम्पल्स आप राइट कर देंगे, दैट्स इट, ओके, इट्स एनफ फॉर मी एंड एनफ फॉर यू, दैट इज ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं क्यों कामना करूँ, मैं क्यों विश करूँ आप, बट मैं चाहता हूँ विश करूँगा, आपका दिन अच्छा जाएगा तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ओके या, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।